बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही दया कृपा मेहर से यहाँ रोजाना सभी जो भी भक्तमती हैं मालिक की चर्चा होती है। पुस्तक ये है कबीर सागर। कभी कबीर सागर पढ़ लेते हैं, कभी जो भी परमात्मा ने बहुत सी पुस्तकें जो है काके अपना ज्ञान दे रखा है और सब बैठ करके जो है परमात्मा की दया से अपने मालिक की जो ज्ञान है उस ज्ञान को आपस में पढ़ते सुनते हैं और उनकी महिमा करते हैं। तो आज पढ़ते पढ़ते ये पृष्ठ है 466 और अध्याय सुमरन बोध सारांश और पुस्तक कबीर सागर का सरलाथ। तो ये परमात्मा ने ये पूरी पुस्तक जो है काके कबीर सागर का सरलाथ जो बड़ी पुस्तक है जो जिस समय धर्मदास जी को सुनाई थी, उन्होंने लिपिबद्ध कर दी थी, उसका भी सरलाथ परमात्मा ने बहुत सार निचोड़ निकाल करके दे दिया कि तो इसमें जो गुरुद्रोही की बात आ रही है यहाँ पर जो वाणी परमात्मा कह रहे हैं कि कर गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पगवावें वीर 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। तो कुछ हमारे मैनेजमेंट के भगत भाई क्या वो पूरा मैनेजमेंट ही जो है पवन भगत जी को गुरुद्रोही मानता है और एक आईडियो भी निकाल रखी है और एक वीडियो भी उस माध्यम से वो करवा रखी है कि भाई कि वो गुरुद्रोही हैं कि परमात्मा ने बोल रखा है। तो यहाँ पर परमात्मा ने पूरा बहुत अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण किया है, सरलात किया है कि गुरुद्रोही होता कौन है। संत गरीबदास जी के ने अपने गुरु भगवान कबीर जी को साक्षी बनाकर कहा है कि यदि गुरुद्रोही की पेड़ पर किसी भक्त भाई का पैर भी रखा जाता है तो वह 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाएगा। फिर गुरुद्रोही की तो और भी बुरी दशा होगी। पैर का मिट्टी पर चिन्ह पर किसी का पैर रख जाता है और वह भी 84 लाख योनियों में भटकता है तो गुरु के साथ शत्रुता, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गुरु के साथ शत्रुता करता है यानी दुश्मनी रखता है या निंदा करता है वह गुरुद्रोही कहलाता है। यहाँ परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो शत्रुता करता है, निंदा करता है, बुराई करता है वह गुरुद्रोही कहलाता है। परमात्मा ने इस वाणी का ये सरल अर्थ किया है। अब पवन की जो बात ये कहते हैं गुरुद्रोही, अरे तो जब यहाँ मालिक का जो ज्ञान चाहे वो पुस्तक में है चाहे उनके वाणी मुख से निकली हुई सत्संग वीडियो में है, जो परमात्मा ने सत्संग ज्ञान में बोल दिया वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। हो सकता है कि जो चीज़ बोली गई हैं वो परीक्षार्थ भी हो सकती हैं, पर ये यहाँ इस पुस्तक में जो परमात्मा ने लिख दिया है या वीडियो सत्संग जो साधना चैनल पे आता है उसमें जो बोल दिया है वो गलत नहीं है, बिल्कुल नाम को भी गलत नहीं है। और जो भी शब्द है वो परमात्मा का तो मुख से कोई गलत हो ही नहीं सकता। जो भी वो परमात्मा शब्द निकलता है वो सही निकलता है। तो यहाँ जो मालिक ने कहा ना शत्रुता करता है या निंदा करता वह गुरुद्रोही कहलाता है। और फिर पैर पे पैर रखने का भी यहाँ उदाहरण परमात्मा ने दिलवाया है कि पेड़ पर पैर रख जाना का अर्थ केवल यही नहीं है कि किसी रास्ते से चला जा रहा हो और उसके पैर के चिन्ह हो, उन पर किसी का पैर रखा जाने से नरक व 84 लाख योनि में गिर जाएगा। नहीं, भावार्थ है कि गुरुद्रोही गुरु जी की निंदा कर रहा है और अन्य शिष्य उसकी हाँ में लाए, उसने गुरुद्रोही के पैर पे पैर रख दिया, उसे कहते हैं। आज पवन भगत जी ने दया परमात्मा ने किसी जीव के कोई बस की बात नहीं जो इतने बड़े रहस्य को जो है कहा कि ये उजागर हो जाए कि ये जो आज आए हैं अब से 650 वर्ष पहले जो परमात्मा कबीर साहब को कबीर साहब बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ये वही कबीर भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर भगवान है। जब तक तो ये चीज़ क्या सत्संगों से एक एक हवाला उन्होंने दिया है परमात्मा की दया और मेहर दी हुई बुद्धि से। उनकी अपनी कोई बस की बात नहीं है, ये तो दया ही परमात्मा की है। जब तक भगत या शिष्य जो भी अगर परमात्मा को परमात्मा मान करके इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा, गुरु का पूजन या गुरु को भोग नहीं लगाएगा,
तब तक वो स्वप्न में भी सतलोक के बारे में ये भी नहीं सोच सकता मैं सतलोक चला जाऊँगा। कहने को तो कहते रहे कह में सभी हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं सतलोक चले जाएंगे, पर उसी की गुंजाइश हो सकती है, उसी पे कृपा होएगी जिस पे परमात्मा, जो परमात्मा को भोग लगाने लग जाएगा उनको एक रस मान लेगा, केवल यही कबीर भगवान है। जैसे कि उस समय कबीर परमात्मा आए और वीर सिंह देव बघेल और जो पंडितानी थी जिसने चादर ओढ़नी जगन्नाथ के लिए बनाई थी, तो सारा नाम वो कह भी रहे थे कि हमें सारा नाम दो, सारा नाम बिना हमें जो है मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं देना चाह रहे थे? क्योंकि जब तक गुरु को भगवान नहीं पूरी तरीका से मान लोगे एक तरफा एक तरफ से, तो उन्होंने यही जो करे कि बेटा अभी तो तूने गुरु भी नहीं माना, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भाई हम निंदा बिना सोचे समझे, भगत की भी निंदा अगर करेंगे तब भी परमात्मा रुष्ट होते हैं, और गुरु की निंदा सुने जो काना ताको नीचे न रखने दाना। तो भाई इस बात को खूब अच्छे समझ लो, बिना सोचे समझे किसी के आगे, अब आपने क्या जाने, बस दूसरे ने कह दिया कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही, आप तो समझो। तो प्रमोद भगत जी मिलकवा लो, जरा समझने की कोशिश करो, बुद्धि पे जोर डालो, और ये देखो तुम्हारे पास कबीर सागर आप लखनऊ से लाए हैं, और इसमें खूब देख लो बेबचे गुरु की, आप खूब आंखों से कोई भी वीडियो उठा के देख लियो। एक वीडियो मुझे ये पकड़ा दो कि वहाँ पे गुरु जी के खिलाफ एक शब्द बोला हो, मैं मान जाऊंगा हाँ गुरुद्रोही। एक भी वीडियो तो गुरुद्रोही ये सिद्ध करवा दें, परमात्मा करवा दें गुरुद्रोही से कि भाई ये भगवान है, इनकी पूजा करो। अरे भगवान की पूजा भोग लगाना हम किसी और की लगा रहे हैं क्या? तो ये आप समझो, आप गुरुद्रोही ना कहा करो, अपने कर्म ना खराब करो। ठीक है आपको उनकी भाषा अच्छी नहीं लगती, ये तो अपना मत है, आप अपने घर खुश हो, दूसरे के तुम कर्म अब दूसरे पर लांछन लगाते हो। जब सुनने सुनाने की बात आती है तो फिर जो है बिल्कुल कि तुम तो बड़े विद्वान है के। अरे भैया विद्वान ही तो बनाने आए परमात्मा यहाँ, बिना विद्वान बने तो ही ना तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से टक्कर ले जाओगे, यहाँ आदमी से ना ले पाओगे, वहाँ वो तो ये तीन लोग भगवान है। तो मैं और ज़्यादा ना कहकर खूब आप ये 466 पृष्ठ है और अध्याय सुमरन बोध का सारांश, और ये कबीर सागर का सल्लात पुस्तक है, ये वाली जो आप लखनऊ से लाए, इसे आप दोबारा देख लेना। और भैया ये समझ में आ जाए, ये परमात्मा लिखी हुई है, जब मालिक ने यहाँ ये है, ये सत्य बात है, तो आप इस बात को समझ लो। अरे मालिक ने मान लो वीडियो आईडी में कह रखी, मैनेजमेंट जैसे ये कहते कि मेरा बनाया हुआ है, अगर वो लोग जाकर के परमात्मा को आगे वहाँ, अरे कि वो भाई मालिक है गुरुजी, अरे वो पवन तो जुआ का के बहुत ही गलत काम कर रहा है, बहुत ही इसमें जुआ का के ज्ञान को अर्चना, मतलब गुरुद्रोही वाले उन्होंने पूरी बात बता दी कि वो तो निंदा करता है, इस ज्ञान को पुस्तक बांटने में मना करता है, इसको मना करता है, उसको मना करता है। उस आधार पर उनके लिए यह कह दी कि अच्छा ऐसा करता है तो गुरुद्रोही है पवन, तो वो उन्हीं के बताए अनुसार ही तो बात बता दी। मालिक ने कब मतलब उनको देखकर इस तरह से वो मतलब बात कही गई, उनको समझाना है। अरे जो समझेगा मेरे लिए ज्ञान से, तो मैंने तो ज्ञान में इस पुस्तक में और वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि गुरुद्रोही होता कौन है। तो ये चीज़ समझनी है, आप ऐसे गुरुद्रोही या गुरुद्रोही ना कहा करो, अपने ही कर्म खराब करने हैं और दूसरे की भी सुना करो, या तो फिर कहो तो फिर सुनने की हिम्मत रखो भाई भगत जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ गई।